हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है आपका क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, नहीं मतलब कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कोफिशिएंट ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके कोफिशिएंट ए बी सी आर इन द फॉर्म द सेट आर फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कहने का ये कि जो इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना ए बी सी, ये आपके इस सेट से लिए जा रहे हैं। ठीक है, बात बराबर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग वन रियल रूट, ठीक है, वन रियल रूट बिगर देन द अदर, ध्यान समझिएगा, हैविंग वन रियल रूट मतलब इस इक्वेशन के पास में एक रियल रूट होगा जो बाकियों से कैसा होगा, बड़ा होगा। कुल मिलाकर के वो इतना कहना चाह रहा है कि इसके पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। ठीक है, इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसके पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं, अदर देन, बिगर देन अदर, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। इस पी, तो उस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो पी दे रखी है उसने। देन वैल्यू ऑफ 216 इंटू पी इक्वल्स, तो 216 इंटू पी की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो मतलब अगर हमको पी की वैल्यू मिल जाए तो हम पता लगा लेंगे कि भाई 216 पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, पहले तो हमने क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या क्या रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है कि अगर हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4ac। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। बी स्क्वायर क्या होगा आपका, 4ac से बड़ा होना चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। नाउ अब यहां पर हमको करना क्या है कि जो आपके एबीसी है ना वो कहां से आ रहे हैं, इस सेट से आ रहे हैं। तो हमको ये जो वैल्यू पता चलेगी हमें कौन कौन से बी और कौन कौन से ए सी हमको लेने हैं, वो तो इसी सेट से मालूम चलेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहां पर उसके पहले मैं अगर ये देखूं कि अगर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाती, मुझको सिर्फ इतना बोला जाता कि आप एबीसी यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन मैं अगर देखूं टोटल जो केसेस बनेंगे मेरे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के, वो क्या होंगे, पहले वो निकाल के रख लेता हूं मैं। तो टोटल केसेस जो होंगे ना, जिसमें आपको टोटल रूट्स मिल जाएंगे, वो क्या होंगे। आप क्या करते, आप सिंपली जाते ए के लिए चॉइस देखते हैं, पर कितनी चॉइसेस हैं, 6। बी के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 6। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि जो ए हो सकता है वो बी नहीं हो सकता, कुछ भी लीजिए आप। सी कितनी चॉइसेस है इसमें, 6, तो कितनी आ गई, 6 क्यूब। टोटल जो चॉइसेस आ गई, टोटल केसेस जो आ गए, मतलब जिनमें आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज वी हैव 6 टू द पावर 3, राइट। अब हमको अपने फेवरेबल केसेस सेलेक्ट करने हैं। फेवरेबल केसेस हमारे वो केसेस होंगे, वो एबीसी की वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है जिनकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो, वो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे। ठीक है, फेवरेबल केसेस। अब इस पे आपको मेहनत करनी है, इस पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन देखता हूं। मैं बी की वैल्यू अगर 1 ले लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बी की वैल्यू 1 ले लूं, यहां काम कर लेते हैं। ठीक है, यहां चल रहा है आपका बी, और इस सेगमेंट में ए और सी की वैल्यू, बात समझिएगा, यहां से बी और ए सी पर ही तो लड़ाई हो रही है कि बी कैसा सिलेक्ट कर रहे हैं और ए सी कैसा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ना, अगर मैं बी को 1 रख दूं, कितना रख दूं इसमें, 1, बी की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 1। क्या 1 ग्रेटर देन 4ac का केस कहीं बनेगा क्या, 1 ग्रेटर देन 4ac का केस बनेगा, 1 ग्रेटर देन 4ac। अब आप ac की यहां से कौन सी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो। मतलब b तो आपने 1 ले लिया, तो 4ac, अब आप a की वैल्यू क्या ले सकते हो, मिनिमम वे 1 ले सकते हो, c की वैल्यू आप मिनिमम क्या ले सकते हो, 1। तो 1 क्या ग्रेटर देन 4 होगा, बिल्कुल नहीं, ये केस बनता ही नहीं है। तो मतलब आप b इक्वल टू 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। b इक्वल टू अगर मैं 2 करूं, तो b की वैल्यू चलो 2 ले ली गई, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। क्या 4 ग्रेटर देन 4ac, किसी केस में ऐसा हो रहा है यहां पर,
मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 है, ए की अगर आप वैल्यू 1 रखते हैं और सी की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 4 ग्रेटर देन 4, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्या 4 4 से बड़ा होता है ना, इक्वल होता है, ये भी केस आपका नहीं बनेगा। तो मतलब आपके बी की जो ना वैल्यू है ना वो सिलेक्ट करने पे 2 तो रेड्यूस हो गए आपकी, बी को आप 1 और 2 नहीं ले सकते किसी भी कीमत पर ना। यहां पर बी की वैल्यू में 3 सेलेक्ट करता हूं, अब देखिए यहां पर क्या होगा, बी की वैल्यू अगर मैंने 3 सेलेक्ट कर ली तो अब आपका बी स्क्वायर कितना हो गया 9, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब क्या 9 ग्रेटर देन 4 AC हो सकता है? अब आपको ए और सी पर वैल्यू चेक करनी है भाई, ए और सी पर वैल्यू चेक करनी है। तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं और सी की भी वैल्यू अगर मैं 1 ही ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 4 आएगा और 9 ग्रेटर देन 4, मतलब आप ए और सी की वैल्यू 1,1 ले सकते हैं। बात सही है ना। अब आपने ए को तो 1 ही रखा, हम ना 1 बाई 1 चेक करते, ए को 1 रखा और सी को 2 कर दिया आपने, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? चेक कीजिए, 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 1 जा 4 2 जा 8, क्या 9 ग्रेटर देन 8 है? बिल्कुल है, सेलेक्ट हो सकती है। अब इनको चेंज भी कर दीजिए, 2,1 कर दीजिए फटाक से, अभी भी क्या है चलेगा ये, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाए सी की वैल्यू 1 हो जाए, अभी भी सही है ना। 1,3 की अगर बात करें, मैं 1 को सबके साथ ले रहा हूं, ए को 1 कर दिया मैंने और बी को मैंने 3 सी को मैंने 3 कर दिया, तो 4 1 जा 4 3 जा 12, 9 इज नॉट ग्रेटर देन 12, ये आपका नहीं आएगा। अब इसके आगे आप कोई भी वैल्यू रखेंगे ना नहीं मिलेगी आपको, 1,4 लेंगे 1,5 लेंगे 1,6 लेंगे, आपको कोई भी वैल्यू मिलने वाली नहीं है। अब 2 से स्टार्ट करें, अगर हम ए की वैल्यू को 2 ले लें तो 2,1 का पेयर तो आ गया है, 2,2 की वैल्यू अगर लेने तो 2,2 रख करके चेक कर लीजिए, 2,2, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 नहीं आया। अब इसके आगे की कोई भी वैल्यू इसमें नहीं आएगी, बात क्लियर है। तो यहां से टोटल केसेस कितने मिले हमको, यहां से टोटल केसेस हमको मिले 3, ठीक है ना। अगर बी की वैल्यू में यहां से 4 ले लूं तो देखिए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, ठीक है, ये ग्रेटर देन 4 AC होना चाहिए। आप सिलेक्ट कीजिए 1 बाई 1 वैल्यू भाई, तो 1,1 तो आएगा ही आएगा, करेक्ट। 1,2 भी आएगा आपका, तो 2,1 भी आ जाएगा फटाक से। 1,3, 1,3 चेक कर लीजिए आप भाई, 4 1 जा 4 3 जा 12, वैलिड है, 16 ग्रेटर देन 12, बिल्कुल सही। तो 3,1 भी तो आ जाएगा तुरंत पलट करके, है ना। AC को आप पलट दीजिए, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं मल्टीप्लीकेशन नाउ। इसके बाद में 1,4 को चेक करते हैं, 1,4 जैसे ही जाएंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, और 16 इज नॉट ग्रेटर देन 16, तो 1,4 का केस बनेगा नहीं। अब 1 के जितने भी आगे पेयर बनेंगे पॉसिबल नहीं है। 2 पर आइए, अब 2,1 का केस हो चुका, 2,2 का केस देखिए, 2 2 जा 4, अगर मैं 2,2 लेता हूं 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 ना, ये भी वैलिड केस नहीं है आपका। 3,1, अब 2 के आगे कितने भी लेंगे आप नहीं होगा, 3,1 आपका केस बन चुका है, ठीक है। और 3,2 अगर लेंगे तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24 नहीं आएगा, ये भी गलत है आप। तो यहाँ कितने केसेस बने आपके भाई, यहाँ आपके बने 1 2 3 4 5, है ना, 5 केसेस बने। बात समझिएगा यहाँ से ना। बी इक्वल टू अगर मैं 5 ले लूं, 3 हो गया 4 हो गया 5 ले रहा हूं मैं ना। अब फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1,1 तो आएगा ही आएगा, 1,2 भी आ जाएगा, 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर कितना होगा आपका 25 होगा ना, पहले वही लिख देता हूँ, 5 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 AC। तो जो पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी 1,1 1,2 1,3 1,4 बनेगी, देख लेना, है ना। तो यहाँ पर अच्छा रिवर्स भी इनकी वैल्यू लेते चलिए, 1,2 हुआ ना तो 2,1 भी आ जाएगा, 1,3 आएगा तो 3,1 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3,1 भी आ जाएगा। 1,4 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 1,4 4 4 जा 16, है ना, 25 बढ़ा है 16 से आपका। यहाँ से 1,5 4 5 जा 20, 1,5 आएगा तो 4,1 भी तो आएगा यहाँ पर। 1,5 अगर आएगा 1 5 5 एंड 5 4 जा 20, सही है, तो 5,1 भी आ जाएगा आपका। 1,6 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ग्रेटर देन है लेस देन है 25 से, बिल्कुल सही, तो 6,1 भी आ जाएगा। बात बराबर यहां से। अब 2 से चेक करते हैं,
2 का 1 के साथ तो आ चुका है, 2 का 2 के साथ आएगा क्या? 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, बिल्कुल सही। 2, 2 भी आएगा, 2 का 2 के साथ तो आएगा ना पेयर। 2, 3 आएगा क्या? 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, सही है, लेस देन है, 25 बड़ा है अभी भी, तो 2, 3 आ जाएगा, तो 3, 2 भी तो आ जाएगा फटाक से, ठीक है। नाउ 2, 4 आएगा क्या? 2, 4 चेक कीजिए, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। अब 2 के कोई भी पेयर नहीं आएंगे, एक गड़बड़ करने जाएगा तो उसके आगे के फिर नहीं आएंगे। अब 3 से उठाइए, 3 को उठाइए, 3 के पेयर बनाइए। अब 3 1 आ चुका है, 3, 2 भी आ चुका है आपका, ठीक है। 3, 2 एंड 2, 3 दोनों आ चुके हैं। 3, 4 सॉरी 3, 3 की अगर बात करें तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, नहीं आएगा। 4, 1 आ चुका है आपका, 4, 2 वो भी आ चुका है आपका, 4, 2 तो आएगा ही नहीं। 4, 2 की अगर बात करें तो कितना आएगा भाई? 4 4 जा 16 तो 32, ये तो नहीं आएगा, है ना, लेस देन होना चाहिए सारी वैल्यू यहाँ पर। तो अब तो कोई वैल्यू नहीं आएगी आपकी, है ना, इतनी ही वैल्यू हो गई। कितना आया यहाँ से? 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ से? 14 वैल्यू आएंगी। 14 कैसे जाए आपके यहाँ पर? नाउ 6, अगर b की वैल्यू में 6 ले लूं तो 36 आ जाएगा। b स्क्वायर 36 शुड बी ग्रेटर देन 4ac, राइट। बनाइए पेयर 1, 1 1 के तो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। 1, 2 तो 2, 1 भी आ जाएगा। 3, 1 सॉरी 1, 3 तो 3, 1 भी आ जाएगा। 1, 4 4, 1 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और 1, 5 तो 5, 1 भी आ जाएगा। 1, 6 तो 6, 1 भी आ जाएगा, है ना। 1 के तो सारे पेयर आ जाएंगे। अब 2 को उठाइए, 2 से 1 का पेयर तो आ चुका है। 2, 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 2, 2 आ जाएगा। 2, 3 आएगा क्या? 2 4 2 8 3 24, बिल्कुल आएगा। 3, 2 भी आ जाएगा। फिर 2, 4 आएगा क्या? 2 4 8 8 4 32, बिल्कुल आ जाएगा। 2, 4 आ गया आपका, तो 4, 2 भी आ जाएगा फटाक से। बाकी की केस में इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। 2 4 तक गए। 2, 5 आएगा क्या? 4 2 8 5 40, नहीं आएगा। अब 2 के कोई पेयर नहीं आएंगे। 3 के पेयर बनाते हैं। 3, 1 आ चुका है, तो 1, 3 भी है। और 3, 2 वो भी आ चुका होगा। 3, 2 भी आ चुका है। 3, 3 आएगा क्या? 3 3 जा 4 एंड 4 9 जा सॉरी 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 एंड 36 इज नॉट ग्रेटर देन 36, तो नहीं आएगा। 3, 4 भी नहीं आएगा। आपके आगे के केस नहीं आएंगे अब इसमें। 4 के देखते हैं भाई। 4, 1 आ चुका है, इसमें होगा, है ना। 4, 1 आएगा। 4, 2 भी आ चुका है इसमें। 4, 2 होगा कहीं, ये रहा 4, 2, ठीक है। 4, 3 की अगर बात करें तो 4 4 जा 16 3 जा 48, तो ये तो नहीं आएगा। 4, 4 फिर आगे कोई पेयर नहीं आएंगे। 5, 1 वो तो आ चुका है। 5, 2 भी आ चुका है आपका यहाँ। 5, 3 भी आपका आ चुका है उधर। 5, 3 आएगा भी तो नहीं है, कहाँ जाएगा उधर। 5, 1 ही बस आएगा। 6, 1 वो ऑलरेडी उधर है। 6, 2 ये भी नहीं आएगा। आगे के कोई नहीं आएंगे आपके, ठीक है। काउंट कीजिए इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने केस आए? 6 के 16 केस आए, ठीक है। तो टोटल केसेस यहां पर काउंट कीजिए कितना है? 3 5 8 8 14 22 22 प्लस 16 38। जो फेवरेबल केसेस आए हमारे कितने आए? 38 केसेस। मतलब 38 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं, 38 वैल्यूज आप ए सी की ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी की, जिनमें आपका जो रूट्स है वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे फेवरेबल केस होगा ना, जो हमारे हक में है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, कितनी है इस चीज की प्रोबेबिलिटी, कितनी है? पी, और फॉर्मूला बनता है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है आपके पास में? 38। टोटल कितना है आपके पास में? 216 था, है ना। 6 की पावर 3 को करोगे तो 216 आएगा। 216। नाउ पी की वैल्यू आपको मिल गई,
38/216, उसने पूछा है 216 p की वैल्यू, तो कर लीजिए सॉल्व। 216 इंटू 38/216, कट पिट के कितना आ जाएगा 38, तो आंसर कितना है आपका, देन द वैल्यू ऑफ 216 38 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मतलब था तो थोड़ा कैलकुलेटिव, यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ती थी, टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा टाइम लग भी जाएगा यहाँ पर अरेंज करने में, और सबसे बड़ी बात कि अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट मिस हो गया फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो बहुत ध्यान से करने लायक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये, और कैलकुलेटिव है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पेयर बनाने थे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।